उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के हाईटेक शहर नोएडा में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो इस समय दावेदार माने जा रहे हैं। जल्द ही टिकटों का ऐलान किया जाएगा और हमारे साथ इस समय बात करने के लिए सुनील चौधरी हैं। सुनील जी, आपका इस समय सबसे ज़्यादा लिस्ट में आगे नाम चल रहा है। क्या माइंडसेट करा है अगर टिकट फाइनल होता है तो? नहीं, देखो, चुनाव की तैयारी तो हम लगातार 5 साल से कर रहे हैं और हमें करीब 15 से 18 साल हो गए संघर्ष करते हुए, किसानों की लड़ाई लड़ते हुए, सेक्टर वालों की लड़ाई लड़ते हुए, झुग्गियों की लड़ाई लड़ते हुए, कच्ची कलों की लड़ाई लड़ते हुए। और हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है क्योंकि अब की बार वोट मिलेगी काम पे, विकास पे। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने नोएडा में इतने सारे प्रोग्राम किए हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट हैं उनके, अंडरपास है, एलिवेटेड है, मेट्रो है, इंटरनेशनल स्टेडियम है, बालिका इंटर कॉलेज है। तो सब आदमी ये समझ चुके हैं कि अभी हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलेगा, विकास और रोजगार पे चुनाव है ये। सबसे ज़्यादा यह समस्या हाई राइज सोसाइटीज़ में रहने वाले लोगों की है। किसी को फ्लैट नहीं मिला या किसी की रजिस्ट्री नहीं हो पाई। अगर ये सब होता है या उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आती, आप यहाँ से अगर जीतते हैं तो किस तरीके के यहाँ पे हाई राइज सोसाइटी वालों उसके लिए क्या काम करेंगे? देखो, हर सोसाइटी वालों के लिए अभी आधों को तो फ्लैट ही नहीं मिलेंगे हैं, आधे को लोगों की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। ये बिल्कुल सही है। हम अब की बार सरकार बनते ही सबसे पहले विधायक बन के इनकी रजिस्ट्री कराएंगे, इनको इनका हक दिलाएंगे। बिल्डर की जो गुंडागर्दी है, जैसे मेंटेनेंस के ज़्यादा बढ़ा दी हैं, बिल्डर परेशान कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, बाउंसर छोड़ रखे हैं, गुंडे छोड़ रखे हैं, हम इन सब का ठीक करेंगे और इनके साथ मजबूत खड़े हैं। सबसे पहले इनकी रजिस्ट्री कराएंगे। किन बिंदुओं को लेकर आप इस समय नोएडा की जनता के पास जा रहे हैं? देखो, बिंदुओं को लेके कोरोना काल में आपने देखा होगा स्कूल वालों ने कितनी मनमानी की, कितनी गुंडागर्दी की। लोगों की नौकरी चली गई, लोगों पे फीस देने के पैसे नहीं थे, स्कूलों ने नाम काट दिए। स्कूलों में इन लोगों का जो है, जो मेरा कहना ये है कि फीस माफ़ ना करें, फीस आधी कर दे। दोबारा कोरोना, आज देखो दोबारा कोरोना आ गया है, अब लोगों की फिर नौकरियाँ वो चली जाएंगी, दुकानें बंद हो जाएंगी, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, ऑफिस बंद हो जाएंगे, सैलरी मिलेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं स्कूलों की प्रॉब्लम, बिजली की समस्या, सबसे बड़ी पानी की समस्या है। आप देख लो नोएडा में, जहाँ कहते हैं गंगा वाटर, अभी गंगा वाटर पूरे नोएडा में नहीं पहुँचा है। सबके यहाँ गंगा वाटर पहुँचाना, साफ पानी देना, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, सुरक्षा के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुरक्षा देनी नोएडा के अंदर, रोज़गार देना नोएडा के अंदर। और आपने ये भी देखा होगा कि कहना कि लोग फ्री होल्ड चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जो है अपने दूसरी मंजिल पे एक मंजिल और बना लें, एक फ्लोर और बना लें। तो फ्री होल्ड की बात करेंगे, जो कि झोपड़ियों में जो उन्हें परमानेंट हम उन्हें जो है वहीं बसाने की बात करेंगे। रेडी पट्टी वाले बेचारे परेशान हैं, उनको जो है उनकी जगह से भगा दिया है। रेडी पट्टी वालों की लड़ेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसानों की है। अभी आपने देखा 4 महीने से किसान बैठे हुए थे, जेल भी चले गए, मैं भी उनके साथ जेल गया था और भूख भूख अमरण अनशन पे बैठ गए थे। किसानों की सबसे पहले सरकार बनते ही, विधायक बनते ही किसानों की समस्या समाधान करूंगा। और मैं राजा, ये जो आपका जो अब विधायक है वो राजा है, मैं राजा नहीं, सेवक बन के काम करूंगा। मानते हैं कि पंकज सिंह राजा बन के रहते हैं? हाँ, बिल्कुल राजा बन के रहते हैं। आप उनके हाव भाव देख लीजिए, 10 दिन 20 दिन में 2 दिन आना लोगों से, दो आप मेरे यहाँ मिलने आ जाओ। तो जो राजा के जो काम होते हैं वो ये काम कर रहे हैं। नोएडा में राजा की जरूरत नहीं है, नेता सेवक होता है। और मैं नोएडा वालों से निवेदन करूंगा कि अब की बार मुझे इस बार विधानसभा भेजें, मैं आपकी सेवा करूंगा और ये परमानेंट आपकी ज़िंदगी में सेवा करता रहूँगा। कैसी गांव के किसान जो हैं इस बार इस सरकार में बड़े बेहद परेशान रहे हैं। आप कैसे उनकी मांगों को पूरा करेंगे? 122 दिन तक धरने पे बैठे रहे। ये जो धरना था ये 1 सितंबर से चालू हुआ था। उस धरने में मैं भी था और उस दिन पुलिस ने मुझे भी गिरफ्तार किया था और पुलिस लाइन से हमें 103 किसानों को जेल भेज दिया गया था। मैं भी उसमें 10 दिन जेल रहा था। उसका जेल से वापस आया, फिर हम लोग धरने में रहे। और मौसम भी आपने देखा हो, बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, 4 महीने वहाँ बैठे रहे। बैठने के बाद किसानों ने अमर अनशन चालू कर दिया। हमारे किसान अमर अनशन पे बैठ गए, बीमार होते गए, अस्पताल जाते रहे। आखिरी में जाके इन्होंने जो है लॉलीपॉप देके और किसानों को उठा दिया। मैं जिस दिन विधायक बना, सरकार बनी, सबसे पहले जितनी हमारे किसानों की मांगे हैं, चाहे वो 5% की है, चाहे वो आबादी की है, चाहे वो 10% की है, चाहे वो जो है नक्शा नीति है, जो भी है, सबसे पहले हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जो है हमारे खलीफा जी उनसे फ़ोन पे बात करके बोला था कि सरकार बनते ही सबसे पहले मैं आपकी समस्या का हल कराऊंगा। पिछली बार आप यहाँ से प्रत्याशी के तौर पे उतरे थे। क्या कमी ऐसी लगी आपको जो इस बार उसमें सुधार करेंगे? देखो, पिछली बार जो है चुनाव, एक तो समय कम मिला था हमें, 17 दिन का चुनाव था। उसके बाद जो है यहाँ पे पंकज सिंह आ गया, पूरे देश की बीजेपी यहाँ आ गई है और ये हिंदू मुस्लिम पे खेलेंगे। इन्होंने पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम पे लड़ेंगे। इन पे विकास की बात बताने को नहीं है, लेकिन आप लोग समझ गए हैं, लोग समझदार हो गए हैं। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को काम चाहिए। हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलेगा। इसलिए लोग मन बना चुके हैं कि हमें सेवक चाहिए, हमें राजा नहीं चाहिए। अब की बार यहाँ से नोएडा के जितनी हमारी नोएडा जनता है वो एक बार सेवक को वोट देंगे, राजा को नहीं देंगे।
आप अगर आप यहाँ से जीतते हैं, कैसी कौन सी ऐसी 5 बड़ी चीज़ होंगी जो आप विधायक बनने के बाद तुरंत करेंगे? पहले मैं जब जब जिस दिन मैं शपथ लूँगा, शपथ लेने के बाद तुरंत मैं किसानों की जो जायज़ जो माँगें थी, उन माँगों में सबसे पहले कार्रवाई करा के उनको पूरा कराऊँगा। दूसरी मेरी ये रहेगी, जितने मेरे बिल्डर में जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, जिनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई है, सबसे पहले बिल्डर को बुला के उन पे दबाव डाल के उनकी रजिस्ट्री कराऊँगा। जितने जहाँ पे भी जहाँ मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं, बिल्डरों की मनमानी चल रही है, उसको ख़त्म कराऊँगा। तीसरा, झुग्गी-झोपड़ियाँ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको जहाँ है उसी आधार पे बसाने का काम करूँगा। रेहड़ी पटरी वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रेहड़ी पटरी वालों के लिए तुरंत ही जो है, जहाँ जो पहले था, जहाँ ही उसकी कमाई होती थी, उसे वहीं बसा दिया जाएगा। कच्ची कॉलोनियों में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, उनको बिजली, पानी की व्यवस्था कराऊँगा, रास्ते की व्यवस्था कराऊँगा और जो भी मेरे लायक सेवा होगी, मैं ज़िंदगी भर उनकी सेवा करता रहूँगा। ये सुनील चौधरी हैं, जिनका कहना है कि तमाम जो मांगे हैं नोएडा वासियों की, विधायक बनने के बाद उनको पूरा करेंगे। अब देखना होगा कि आला कमान की तरफ से जो लिस्ट आती है, सुनील चौधरी का नोएडा विधायक प्रत्याशी के तौर पे यहाँ पे नाम कब तक घोषित किया जाएगा, लेकिन तमाम मुद्दे हैं जिनको लेके जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता की समस्याओं को पूरा करने की बात कह रहे हैं। शिव त्यागी, जनहित टाइम्स, नोएडा।